आज़ाद भारत के इतिहास में अभी तक तो किसी महिला को फांसी के फंदे पर नहीं झुलाया गया है। हालांकि शबनम नाम की एक महिला को फांसी की सज़ा जरूर सुनाई गई है, लेकिन भारत की ही एक महिला को इसी साल आगामी अक्टूबर माह में दुबई के अबू धाबी जेल में फांसी दी जानी है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब बीते माह पीड़िता ने अपने पिता से बात करते हुए अपना जीवन बचाने की गुहार लगाई। बेटी का दर्द सुनकर पिता के भी आंख से आंसू छलक पड़ा। उसके बाद वह तमाम सामाजिक संगठनों से लेकर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को टैग करते हुए अपनी बेटी की जीवन बचाने की गुहार लगाई है। आखिर भारत की बेटी दुबई कैसे पहुंची, किस जुर्म में उसे फांसी दी जानी है, इस पूरे घटनाक्रम को हम आगे जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अभिवादन कबूल कीजिए बबलू विद्यार्थी का। स्वागत है आप सबका सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के अंतर्गत मटौद थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव की सच्ची घटना है। यहां के रहने वाले एक व्यक्ति शब्बीर खान, जिनकी एक पुत्री थी शहजादी बचपन में ही एक हादसे का शिकार हो गई जब वह खाना बनाते वक्त आग से झुलस गई। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तो वहां उसे इलाज करके बचा लिया, लेकिन वह हमेशा के लिए अपंग हो गई। फिर वह किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करती है। उसके बाद जीवन यापन के लिए एक सामाजिक संस्था रोटी बैंक नामक एनजीओ से जुड़कर काम करने लगी, लोगों की मदद करने लगी। वहीं पर वह काम कर रही थी, लेकिन 2021 का वह दौर जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित था, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा सक्रिय थे, चाहे वह फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो। शहजादी की भी दोस्ती फेसबुक के ही जरिए एक उज्जैन नामक लड़के से होती है, जो आगरा उत्तर प्रदेश का निवासी था। दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे बात होते होते आगे फिर प्रेम प्रसंग भी चलने लगा और एक दिन उज्जैन ने शहजादी से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ आगरा में, मैं तुम्हारा यहाँ अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवा दूँ, तुम ठीक हो जाओ। शहजादी भी उज्जैन के प्यार के झांसे में आ गई और वह जाने का निश्चय कर लेती है और एक दिन उसे लेकर वह गया आगरा में उसका लोकल डॉक्टरों से इलाज करवाता है किसी तरह, लेकिन वह उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था और अपने प्यार के झांसे में उसे लेकर रखा था बस। कुछ दिन तक तो ऐसे 1-2 महीने रखता है। तभी उसके पास दुबई से एक फ़ोन आता है जो उसके ही फूफा फैज़ अहमद का होता है। उसकी बुआ थी नादिया और फैज़ दोनों दुबई में रहते थे और उन लोगों के पास एक ऐसी महिला की ज़रूरत थी जो घरेलू काम कर सके, चूल्हा चौका बर्तन और बच्चों की देखरेख कर सके, क्योंकि दंपति के पास एक 5 महीने का बेटा भी था। उज्जैन को यह बात समझ में आई कि क्यों ना मैं शहजादी को किसी बहाने लेकर चलूं दुबई और फिर वहां लेकर जाकर इसे वहीं पर छोड़ दूंगा। और ऐसा ही उसका मन में क्रूर ख्याल आता है। फिर वह एक दिन शहजादी से कहता है कि चलो, यहाँ भी डॉक्टरों से इलाज अच्छा नहीं हो पा रहा है, ऐसा करते हैं कि चलो, मेरे बुआ और फूफा रहते हैं दुबई में, वहीं पर हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे। मैंने अपने बुआ और फूफा से बात कर लिया है, विदेश में डॉक्टर अच्छे हैं, वहाँ सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल है। शहजादी फिर उज्जैन के झांसे में आ जाती है। इसके बाद उज्जैन शहजादी को लेकर जाता है दुबई अपने फूफा के पास, जो रिश्ते के होते हैं उनके पास वह लेकर गया शहजादी को। फिर वहाँ भी कुछ दिन तक तो ऐसे साथ में ही रहता है। उसके बाद शहजादी का वह डेबिट कार्ड ले लेता है और जो उसका विकलांग सर्टिफिकेट था वह भी ले लेता है। साथ में शहजादी के पास जो भी गहने थे उसे भी ले लेता है और जो भी शहजादी के अकाउंट में बैलेंस थे वह भी प्यार के नाम पे अपने किसी न किसी बहाने से शहजादी को झांसे में लेकर सब कुछ उससे ले लिया और अपने जो फूफा और बुआ थी उनके हाथ शहजादी को बेच दिया कुछ रुपए लेकर और उनसे कहा कि अब मैं इंडिया जा रहा हूँ, कोई भी जतन करना, लेकिन शहजादी दुबई से भारत न जा पाए। और उज्जैन ठीक वैसे ही करता है, शहजादी को भी प्यार के झांसे में कहता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरत है, बहुत जल्द मैं आ जाऊँगा। शहजादी समझी कि चलो कोई बात नहीं, ये रिलेटिव है इनके, यहीं पर रहूंगी। लेकिन जब काफ़ी दिन बीत गया, उज्जैन दोबारा दुबई नहीं जाता है, तब शहजादी को समझ में आने लगा कि शायद मैं किसी ट्रैप में फंस गई हूँ। जो दंपति थे वहाँ पर फैज़ अहमद और नादिया,
उनका एक 5 महीने का बच्चा था। उसी की देखरेख की जिम्मेदारी शहजादी की होती और घर के जो कामकाज होते वह भी शहजादी को ही करना पड़ता। अगर वह किसी दिन नहीं कर पाती, लेट भी हो जाता, कुछ भी उससे मिस्टेक हो जाती, तो फैज और नादिया उसके साथ बर्बरता करते, उसे कोड़ों से मारते। शहजादी अब करती भी तो क्या करती, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह अब मानव तस्करों के चंगुल में पूरी तरह फंस चुकी थी। जुबैर भी उससे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे तो वह बेच ही चुका था, और जो दंपत्ति थे वह भी शहजादी की बात घर पे नहीं होने देते थे। शहजादी परेशान रहने लगी। एक दिन वह किसी तरह से बहाना करके मौका पाई तो अपने पिता से बात किया और अपनी आप बीती बताती है कि मुझे यहाँ पर कोड़े से मारा जाता है, भरपेट भोजन नहीं दिया जाता और हद से ज़्यादा काम करवाया जाता है। बेटी का दर्द सुनकर पिता के भी आंख से आंसू छलक पड़े। वह हैरान रहने लगे कि बेटी को किस तरह बचाया जाए। लेकिन जो शहजादी थी उसे रहते वहाँ पर 4 महीना और बीता था कि एक दिन जो दंपति थे नादिया और फैज, उनका बेटा था 5 महीने का, वह बीमार हो गया। उसे लेकर अस्पताल में जाते हैं, लेकिन इलाज के दौरान उस बच्चे की मृत्यु हो गई और उस बच्चे के मरने का आरोप शहजादी पर लगा देते हैं। उसके बाद दुबई की कोर्ट में केस चलता है। सुनवाई पूरी हुई कोर्ट में। इसी साल आगामी अक्टूबर माह में शहजादी को फांसी की सजा मुकर्रर हुई। बीते पिछले माह शहजादी की बात उसके घर वालों से करवाई जाती है तो शहजादी अपने पिता से बात करते हुए फफक कर रो पड़ी और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। पिता, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं अगर बच गई तो मैं सब कुछ सच आप लोगों को बता दूंगी। बेटी का दर्द सुनकर पिता से भी रहा नहीं गया। इसके बाद वह तमाम सामाजिक संगठनों से लेकर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को टैग करते हुए बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है। और यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो लोग भी बेटी की जान बचाने के लिए आगे आने लगे, मदद की गुहार लगाने लगे। खबर सुनकर जनता दल यूनाइटेड की महिला नेत्री शालिनी पटेल भी पीड़िता के घर पहुंची, उसके माता पिता से मुलाकात किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी यह खबर पहुंची तो वह भी प्रधानमंत्री से बात करके मदद का आश्वासन दिया। और जैसे जैसे लोगों के बीच में पहुंच रही है, लोग उस बेटी को किसी तरह बचाने की गुहार लगा रहे हैं। और पीड़िता के पिता शब्बीर खान बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपनी आपबीती बताते हैं तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने एक्शन लेते हुए तुरंत पुलिस को आदेश दिया मानव तस्करी और धोखाधड़ी के गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने का। जिसके बाद पुलिस उज्जैर खान और उसकी मां और फैज अहमद और उसकी पत्नी नादिया चारों के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है। उसके बाद आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन क्या भारत की सरकार शहजादी को दुबई के प्रिंस के यहाँ से वापस ला पाएगी? क्या भारत की बेटी मौत से पहले ही अपने वतन लौट पाएगी? यह सब तो बाद में देखा जाएगा। जैसे ही इस बारे में सूचना अपडेट होगी मैं आप लोगों को दोस्तों ज़रूर अवगत कराऊंगा। लेकिन बांदा की शहजादी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि फेसबुक के जरिए प्यार में मैं दुबई तक पहुंच जाऊंगी, जहां से अपने वतन वापस आना मुश्किल होगा। तो इस घटनाक्रम को पूरे सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। सतर्क रहे, सजग रहे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। धन्यवाद।